भारत और जापान ने आपसी रिश्तों को मजबूती देते हुए समझौते की ऐसी बारिश कर दी कि पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। खासकर अमेरिका को पीएम मोदी के जापान दौरे से ऐसा करंट लगा है कि उनकी जुबान से अब तक एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी ने एक मैसेज दिया बड़ा ही जबरदस्त, जापान में बैठकर साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे वरना क्रैश करोगे। कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो शायद अब अमेरिका को उतनी क्वांटिटी में चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि दूसरे मार्केट्स ढूंढें और जापान एक अल्टरनेट मार्केट बन सकता है। कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों। जो आज मोदी जी ने किया है कि ये एशियन सेंचुरी है जो शुरू हो गई है, ये रियलिटी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जापान ने बदले में क्या किया? जापान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त मोदी जी पहुंच चुके हैं चाइना एससीओ समिट के लिए, और आपको पता ही है इससे पहले वो 2 दिवसीय जापान दौरे पर थे, वहीं से वो सीधा चाइना पहुंचे। मगर ये जो 2 दिवसीय जापान दौरा था दोस्तों, इसमें जापान के साथ कई सारे समझौतों पर वहां पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सबसे खास बात तो जो सेमीकंडक्टर है उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ साथ भारत में 68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से होने वाली है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो जापान ने भारत से डिमांड की है 50,000 स्किल्ड वर्कर की, यानी भारत के यूथ जो भारत का यंग टैलेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मगर ये जो कुछ हुआ है इसको देखकर पाकिस्तानी बड़े शौक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में जापान की तरफ से होने वाली है, और साथ साथ जिस तरह 50,000 स्किल्ड वर्कर की डिमांड जापान ने रखी है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं, और वो भी जापान से आ रही हैं। आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको सीईओज इंडियंस नजर आएंगे। एंड यूके के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। मैडम, जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीईओ भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर दुनिया में माने जाते हैं, उनकी आईटी दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए, अपने मुल्क को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अपने मुल्क के लिए क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें 300 यूनिट फ्री हों? आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट का तकरीबन 20,000 रुपये बिल है, और इंडिया में 300 यूनिट फ्री हैं आपके लिए। और 300 यूनिट तो एक फैमिली जो है ना, पूरा महीना, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि पूरा महीना बिजली यूज़ करें, 300 यूनिट यूज़ नहीं होते। सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर। 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है
उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में $13 अरब, $13 बिलियन इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड। सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर डूइंग। एक साइलेंट हमारा पार्टनर है जो पिछले 50 साल से हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी। ये जापान की खासियत रही है। जबकि या अमेरिका की या किसी और कंट्री की, वो अगर $1 भी देते हैं तो उसका गुणगान ऐसे करेंगे जैसे कि $100 दिया हो $1 के बदले। जबकि जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है हमें, लेकिन कभी उन्होंने गुणगान नहीं किया। मोदी जी वहां पहुंच गए, वहां पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये क्यों किया, कहा है और इसका मतलब क्या था। साहब ने ये भी बोल दिया कि वही भारत जो है वो स्प्रिंग बोर्ड है आपका, जापान को ग्लोबल साउथ में, वो जापान तो साउथ में है ही नहीं, वो तो नॉर्थ में है, उनको बोल दिया आप ग्लोबल साउथ का मेंबर बन जाइए। और जापान ने सोचना भी शुरू कर दिया है, यानी कि ऑफिशियली आपने बोल दिया जापान को, और जापान ने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने भारत को एक चोजन पार्टनर की तरह देखा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को रीशेप किया जाए। और यही ब्रेकिंग न्यूज है जो आज मोदी जी ने किया है कि ये एशियन सेंचुरी है जो शुरू हो गई है, ये रियलिटी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो इंडिया जापान ताल्लुकात है उनकी जो बेड रॉक है वो सारी बात है इकॉनमी है, क्योंकि जापान इंडिया की इकॉनमी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। और 50,000 बंदे का, स्किल्ड बंदे का, याद रखें, मैं आपको याद होगा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं जब वो लास्ट टाइम इंडिया गए तो उन्होंने कहा जी मैं 30,000 इंडियंस को फ्रांस बुलाऊंगा, उनको स्कॉलरशिप देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उनको फिर वहाँ पे रखेंगे भी। तो 30,000, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो है। बाय द वे मैं भी फ्रांस में ही हूँ, अभी पेरिस में हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जापानीज़ हो और एवरीबॉडी, और इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका थोड़ा रिवर्स कर रहा है। आपको पता है अमेरिका कह रहा है जी जो H1B वीज़ाज़ हैं उसके दैट इज़ अ स्कैम। अभी मैं देख रहा था लुत्नी को, उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी टफ टाइम लाइन दी। उन्होंने कहा जी ये बेसिकली ये एक फ्रॉड है। बेसिकली तो वो इंडियंस को टफ टाइम दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है लार्जली इंडियंस इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं होता, वो जापान चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, दुनिया के और मुल्कों में चले जाएंगे। तो अमेरिकन जो लिबरल्स हैं वो समझते हैं कि हमारा नुकसान तो हमारा हुआ, क्योंकि सारी इंडिया की जो स्किल्ड लेबर है वो कहीं ना कहीं और चली जाएगी। तो ये फैक्टर्स मौजूद हैं। सो मैं जापान का 50,000 देख रहा हूँ, इजरायली इंडियन लेबर लेके जाना चाहते हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि कैसे हाउ पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट इट्स स्किल्ड लेबर। हमें पाकिस्तान में अंदर इस चीज़ को समझना है कि स्किल्ड लेबर की वैल्यू है भाईजान। जापान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, LCD स्क्रीन्स, बैटरी प्रोडक्शन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वो आउटसोर्स नहीं करेगा, पार्टनर नहीं करेगा, वो ट्रांसफर कर रहा है कंप्लीटली। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी को वो नहीं देता। इसलिए बोला है मोदी जी ने ऑफर कर दिया ग्लोबल साउथ, 135 कंट्री के अंदर एंट्री जापान की, और जापान ने उसके बदले में आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा चीमा साहब जो है वो काफी परेशान है इस बात को लेकर कि 50,000 जो स्किल्ड वर्कर है उसकी डिमांड जापान ने की है, ऐसी डिमांड पाकिस्तान को क्यों नहीं करता कोई। तो चीमा साहब बात ऐसी है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो काम के नाम पर दुनिया भर में जाते तो है, मगर वो वहाँ पर कुछ अपना अलग ही स्किल दिखाना शुरू कर देते हैं। वो झट से कटोरा अपना बाहर निकालते और वहाँ पर अपना स्किल दिखाना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ भारत के जो वर्कर है वो वहाँ पर जाते हैं, ना वो वहाँ पर 2 नंबरियाँ करते हैं और ना ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं। हमारे लोग जो है वो काम से मतलब रखते हैं। जिस भी कंट्री में जाएंगे वहाँ पर जो काम है वही करेंगे और पूरी मेहनत लगन से करेंगे, और ये पूरी दुनिया को पता है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री में भी पाकिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ के प्लेन में भरकर वापस पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि इन लोगों से काम नहीं होता। इनको जो है अब मांग कर खाने की आदत पड़ चुकी है। चीमा साहब
इनके पास जो स्किल है ना वो मांगने का स्किल बचा हुआ, बाकी इनके पास कोई स्किल नहीं है। ये जहाँ पर भी जाते हैं गन मचाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। और वैसे भी दुनिया भर के देशों में, किसी भी देश में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर कोई शामिल होगा बाहर मुल्क का तो वो पाकिस्तानी ही मिलेंगे। तो जाहिर है इसीलिए आपको दुनिया में कोई आपके लोगों की डिमांड नहीं करता। ये है असली वजह। तो खैर दोस्तों, ये थे आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।